Hello sir, I am from Visual Infosoft Private Limited. I am going to demonstrate you Gynex software. This is the icon of our software. When we double click on this icon, login ID and password screen will be appear. ये हमारा इनिशियल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड स्क्रीन है. मैं अभी हमारा जो इनिशियल पासवर्ड है वो यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ. ये आईडी और पासवर्ड हम हमारे हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं. जस्ट क्लिक एट लॉगिन. ये हमारा इनिशियल स्क्रीन है सॉफ्टवेयर का. जैसे यहाँ पे आपको शॉर्टकट देख सकते हैं, रिसेप्शन, क्लिनिकल, ओपीडी बिलिंग, आईपीडी बिलिंग, बैकअप डेटा ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एग्जिट लॉग आउट. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन फ्लो ऑफ द पेशेंट. जैसे एक पेशेंट रिसेप्शन पे आएगा तो किस तरीके से वर्कअप होगा सॉफ्टवेयर में. देन क्लिनिकल, ओपीडी, इंडोर, ओटी मैनेजमेंट, डिस्चार्ज समरी एंड बिलिंग सेक्शन. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्शन से. जस्ट क्लिक एट रिसेप्शन. ये हमारा रिसेप्शन का स्क्रीन है. जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे न्यू पेशेंट पे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सपोज पेशेंट नेम इज़ नताशा एस शर्मा, एज इज़ 34 ईयर. एफ करेंगे तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगा. नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट यहाँ पे कंपलसरी है. अदर थिंग इज़ ऑप्शनल. अगर फिलअप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप दिस. जैसे यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है तो हम लिख सकते हैं सपोज सिमंदर एस्टेट. एरिया सिटी में यहाँ पे हम डाल सकते हैं सपोज मणिनगर. टाइप करके F2 प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा. तो हमें हर टाइम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टेलीफोन नंबर, पेशेंट का मोबाइल नंबर अगर हमें यहाँ पे फिलअप करना है तो हम फिलअप कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस, हस्बैंड नेम, प्रीफर लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, प्रीफर्ड बाय डॉक्टर. तो ये पूरा डेटा हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं. पेशेंट के फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. जैसे रिसेप्शन पे एक वेबकैम अगर हम रख देते हैं तो पेशेंट का फ़ोटो आईडी भी हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं. सेव करेंगे, पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा और उसका आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. ये यूनिक आईडी नंबर है. पेशेंट इसके बाद जब भी आएगा हम ये यूनिक आईडी नंबर डाल के भी हम पेशेंट को सर्च कर सकते हैं. पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, न्यू केस है, फॉलोअप है या सिर्फ रिपोर्ट दिखाने आया है. सपोज न्यू केस. अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम अगर हम फिलअप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ करंट डेट एंड जो टाइम है वो सॉफ्टवेयर अपने आप पिक कर लेगा. पेशेंट का वाइटल पैरामीटर्स, वेट, हाइट अगर हम चाहते हैं रिसेप्शन से ही फिलअप होके आए तो वो भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है. ये फिलअप करने के बाद कंफर्म अपॉइंटमेंट करेंगे, पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर. तो ये तो नए पेशेंट का अपॉइंटमेंट हुआ. ऐसे ही हम फॉलोअप पेशेंट के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं. हम फॉलोअप में पेशेंट को यहाँ आईडी नंबर डाल के भी सर्च करना चाहे तो आईडी नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेम वाइज भी सर्च हो सकता है. ऐसे कई बार होता है पेशेंट फॉलोअप में फ़ाइल लेके नहीं आता है तो आईडी नंबर भी उस टाइम नहीं रहेगा. तो हम सिलेक्ट ओल्ड पेशेंट में जाएंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे नाम, डबल क्लिक करेंगे, पेशेंट यहाँ पे लोड हो जाएगा. देन फॉलोअप अपॉइंटमेंट एंड अगेन कन्फर्म. ये पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो गया. पेशेंट का जो प्राइमरी बिलिंग है अगर वो भी रिसेप्शन से होता है तो हमने उसके लिए भी यहाँ पे ओपीडी बिलिंग की प्रोविज़न यहाँ पे दी है. हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपीडी बिलिंग पे, पेशेंट का नाम और आईडी नंबर अपने आप आ जाएगा. बिलिंग डिपार्टमेंट इज़ ओपीडी. देन कंसल्टेशन चार्जेस, हम हमारे चार्जेस भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. सेव करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा. पेमेंट मोड क्या रहेगा, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड और एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट. सिलेक्ट करके पेमेंट रिसीव करेंगे, ये रिसिप्ट उसकी जनरेट हो जाएगी एंड क्लोज. अगर पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं, लाइक दैट. लेटर हेड भी सॉफ्टवेयर में हम डिज़ाइन कर सकते हैं. हॉस्पिटल का नाम, लोगो, एड्रेस वगैरह सॉफ्टवेयर में से ही प्रिंट होके आ जाएगा. हम यहाँ से इसको क्लोज करें तो रिसेप्शन पे ये अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन इस तरीके से वर्कआउट हो सकता है. इसके अलावा हमने लेबल स्टिकर की भी प्रोविज़न दी है. जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो उसके फाइल पे लगाने के लिए अगर एक स्टिकर लेबल भी हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट करना है तो हम कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट का आईडी नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी हमें प्रिंट करना है हम कर सकते हैं. दैट प्रोविज़न ऑल्सो वी हैव. अब जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल चैम्बर में ट्रांसफ़र होगा तो किस तरीके से वर्कआउट होगा वो हम देखेंगे. स्क्रीन को मैं अभी यहाँ से क्लोज़ करता हूँ. यहाँ पे क्लिनिकल ओपीडी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है. मैं क्लिनिकल ओपीडी पे क्लिक करता हूँ. यह हमारा ओपीडी स्क्रीन है. इट्स अ सिंगल स्क्रीन कंसेप्ट सॉफ्टवेयर. मीन्स पेशेंट की एंटायर इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन पे हमारे सामने रहेगी. जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरिया,
वाइटल पैरामीटर्स, क्लिनिकल हिस्ट्री, गायनेक हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री एंड एंटीनेटल हिस्ट्री। देन नंबर ऑफ डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू गायनेक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल है। कई डॉक्टर के प्रैक्टिस के हिसाब से डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड न्यू मेडिसिन एंड ऐड न्यू डायग्नोसिस का भी प्रोविज़न दिया है, तो हम हमारा लिस्ट भी इसमें अपडेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्रिंटिंग एरिया, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लोकल लैंग्वेज में अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कर सकते हैं। रिसेप्शन पे जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे हम वेटिंग लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आउटसाइड कितने पेशेंट वेटिंग है उसका लिस्ट मिल जाएगा। हमें कहीं पे भी पेशेंट का नाम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नताशा एस शर्मा, पेशेंट यहाँ पे लोड हो गया। पेशेंट नेम फीमेल 34 ईयर्स, कौन से एरिया से है, किस डॉक्टर ने रिफ़र किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी। पेशेंट का आईडी नंबर आ जाएगा एंड विजिट हिस्ट्री, मतलब इससे पहले पेशेंट कितनी बार आया हुआ है ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे हम चाहते हैं कि पेशेंट आए तो वो हमें यहाँ पे हमेशा दिखे। जैसे सपोज़ डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है एंड कंफर्म, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। पेशेंट का वाइटल पैरामीटर्स अगर फिलअप करना है, जैसे वेट, तो उसके लिए भी चार्ट ओपन हो जाएगा। हमें कहीं पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ वेट इज़ 62 kg एंड सपोज़ 500 ग्राम्स, हाइट इन सेंटीमीटर इज़ सपोज 154, वो हम यहाँ ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ सपोज 132/84। तो जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो डेटा यहाँ पे फिलअप होता जाएगा। हाइट और वेट के ऊपर से BMI और BSA वैल्यू भी ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इस पॉपअप को। देन विजिट टाइप ऑफ द पेशेंट, गायनेक एंड और इनफर्टिलिटी और वॉट, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। क्लिनिकल नोट्स, जैसे अगर हमें पेशेंट को क्या कंप्लेन है, क्या एग्जामिनेशन है, अगर हम यहाँ टाइप करना चाहे तो हम टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो प्री डिफाइन एक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। तो गायनेक से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है उसका लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। सपोज़ हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कन्वल्सन, हैवीनेस इन लोअर लिम, है ना, देन बर्निंग सेंस एट लोअर लिम्स सिंस 2 डेज। तो ड्यूरेशन भी अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है, अगर पास हिस्ट्री भी अगर क्रिएट करनी है तो कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ सिंस 7 ईयर। ये जो भी डेटा है ये पूरा फ्लेक्सिबल है। इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, अगर कुछ डिलीट करना चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। रिटर्न टू मेन स्क्रीन करेंगे तो जो भी हमने सिलेक्ट किया है बाय सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन एग्जामिनेशन पार्ट, अगर एग्जामिनेशन में कुछ हमें सिलेक्ट करना है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, PS फाइंडिंग्स, PV फाइंडिंग्स, जिसमें हम यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट करना चाहे जस्ट बाय सिंगल क्लिक हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं सर। एंड रिटर्न टू मेन स्क्रीन। गायनेक हिस्ट्री है, जैसे हमें यहाँ पे फिलअप करना है, नॉट ए कंपलसरी। जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन हो जाएगा। एट द एज ऑफ सपोज 14, साइकिल क्या है, सपोज 20 to 21 डेज। ड्यूरेशन इज़ सपोज 2 to 3 डेज। टाइप इज़ सपोज नॉर्मल और पेनफुल, वॉट एवर, हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्पाउस नेम, स्पाउस ब्लड ग्रुप, बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, ये सारे पैरामीटर अगर हम फिलअप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देन वी हैव ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, जैसे ग्रेविडा, पैरा, एबोशन, मेल फीमेल, लाइव। इसके लिए भी हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक करेंगे चार्ट ओपन हो जाएगा। सपोज ग्रेविडा इज़ 3, पैरा इज़ 2, 1 इज़ एबोशन, 1 मेल, 1 फीमेल एंड अलाइव इज़ 2। तो ये डेटा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। देन LMP डेट के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सपोज LMP डेट इज़ 7/11। LMP डेट डालते ही हम जब गेट EDD पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड EDD इज़ 14/8/2017, इट्स 14 अगस्त मंडे। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा।
टिटनेस के एम्प्यूल्स का अगर शेड्यूलिंग हमें यहाँ पे करना है तो सेम वे यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो हम उसका शेड्यूलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं कि फर्स्ट टिटनेस का एम्प्यूल्स कब है, किस तरीके से है, तो ये पूरा शेड्यूलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। डिलीवरी हियर, अगर डिलीवरी यहीं पे होने वाली है या क्या है तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम डाल सकते हैं। इसके ऊपर से हमें एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा, जैसे हमें देखना है कि भाई नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से पेशेंट की डिलीवरी आने वाली है, तो उसका रिपोर्ट हमें मिल सकता है। देन वी हैव एंटीनेटल हिस्ट्री, जैसे ब्लड प्रेशर, वेट, पल्स रेट, क्लिक कर यहाँ पे जस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा, जैसे ईडीमा, देन यूटी साइज, पीपी, एफएचएस। ये नॉट एंड कंपलसरी, अगर फिलअप करना चाहे तो हम कर सकते हैं, एचबी, यूएसजी एंड क्लोज। तो जो भी डेटा हमने यहाँ फिलअप किया है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे डायग्नोसिस और मेडिसिन पार्ट है, नंबर ऑफ डिजीज़ और मेडिसिन लिस्ट में दिए हुए हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो जैसे ही हम डायग्नोसिस सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड मेडिसिन यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड होके आ जाएंगे। ये स्टैंडर्ड हम हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं कस्टमाइज़ करके। जैसे इसमें से कोई मेडिसिन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। कोई और मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे ओवरऑल लिस्ट दिया हुआ है जिसमें से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू प्रिस्क्राइब क्लैमिस टैबलेट, जस्ट सिंगल क्लिक ओवर हियर तो मेडिसिन यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे एडवाइस है 1 टैबलेट वंस डिजोल्व दिस 1 ग्लास ऑफ वाटर। इसको अगर हमें चेंज करना है यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो एडवाइस लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सपोज आई वांट टू प्रिस्क्राइब 1 टैबलेट डेली मॉर्निंग, वी कैन। कितने दिन के लिए है, सपोज़ यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सपोज़ 15 डेज़ के लिए, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर एक मेडिसिन का अगर हमें डेज चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये मेडिसिन हमें देना है सिर्फ 5 डेज़ के लिए एंड क्लोज, तो वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये डिजीज़ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एडवाइस सेक्शन है, एडवाइस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। सपोज़ हमें कुछ जनरल एडवाइस देना है, जस्ट गिव लाइट फूड ओनली, देन ड्रिंक मोर वाटर, देन कंप्लीट बेड रेस्ट एंड कन्फर्म। ये एडवाइस लिस्ट भी हम हमारे हिसाब से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कुछ नया इसमें ऐड करना है तो वो भी ऐड हम कर सकते हैं। देन हमने बिलिंग सेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे प्राइमरी बिलिंग अगर हम खुद करना चाहते हैं या डॉक्टर खुद करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं, तो वो प्रोविज़न भी हमने सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड की है। देन इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करने के लिए है, उसके लिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का लिस्ट है, जैसे यूरिन रूटीन तो हम यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीबीसी। देन जस्ट क्लिक एट टू ओपीडी, तो यहाँ पे ओपीडी स्क्रीन में वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। ये जो भी डेटा हमने फिलअप किया है इसको अगर नेक्स्ट विजिट डेट, ये नेक्स्ट विजिट डेट हमें कब बुलाना है पेशेंट को, हमने जितने दिन का मेडिसिन दिया उतने दिन बाद का डेट सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो उस लैंग्वेज में यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे ये पार्ट पूरा ऑप्शनल है, जैसे एंटीनेटल हिस्ट्री है या कंप्लेन एग्जामिनेशन, अगर हमें प्रिंट से स्किप करना है और सिर्फ ट्रीटमेंट देना है तो हम सिर्फ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ये जो प्रिंट आउट है ये हमारे लेटर हेड के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। इवन अगर हम ब्लैंक पेपर भी यूज़ करते हैं तो लेटर हेड भी हम सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन करके ले सकते हैं। मेडिसिन की जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगी। हमारे लेटर हेड पे लेने के लिए हमने सॉफ्टवेयर में प्रिंट सेटअप भी दिया है, जैसे एप्लीकेशन सेटअप में ही हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप खुद भी उसको सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से हम पेपर की लेंथ विड्थ जो भी बढ़ाना है हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एडवाइस है तो वो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगी, एक गोली दिन में 2 बार, एक गोली शाम को, लाइक दैट। आफ्टर कंप्लीट दिस आई जस्ट सेव दिस डेटा, ये पूरा डेटा पेशेंट में स्टोर हो जाएगा। पेशेंट जब फॉलोअप में आता है तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट फाइल नहीं लाया या प्रिस्क्रिप्शन भूल गया है, तो हम यहाँ पे पेशेंट को यहाँ से डायरेक्ट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं आईडी नंबर डाल के। और अगर आप ओल्ड पेशेंट में पेशेंट को नेम वाइज भी अगर सर्च करना चाहे तो हम कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग फ्रॉम द आईडी नंबर, सेंड, पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एंटीनेटल हिस्ट्री तो कौन सी डेट को विज़िट की थी
उस हिसाब से यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन लास्ट टाइम वेट कितना था, हाइट कितना था, ब्लड प्रेशर कितना था, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। करंट वेट यहाँ पे अगर हमें फिलअप करना है तो हम कर सकते हैं। सपोज़ करंट वेट इज़ 63 kg एंड 250 ग्राम क्लोज, तो यहाँ पे डालना चाहे डाल सकते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री, फॉलोअप में कुछ कंप्लेंट्स हैं तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, हैवीनेस एंड रिटर्न टू मेन स्क्रीन। कई बार ऐसा होता है कि पिछली बार जो मेडिसिन दी वही कंटिन्यू करनी है या उसमें एक दो मॉडिफिकेशन करना है। अगर वही मेडिसिन कंटिन्यू करनी है तो पेशेंट लास्ट RX पे क्लिक करेंगे तो सेम मेडिसिन यहाँ पे लोड हो जाएगी, तो हमें फिर से मेडिसिन सिलेक्ट करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सपोज़ इस बार ये मेडिसिन नहीं देना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। कोई और मेडिसिन यहाँ से प्रिस्क्राइब करना है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एडवाइस हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे सर कई बार होता है, अभी पेशेंट फाइल नहीं लाया है तो इतने सारे पेशेंट में ध्यान नहीं रहेगा कि उसको लास्ट टाइम क्या कंप्लेन थे, हमने क्या दिया था। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट ने अभी तक जितनी भी विज़िट की है वो डेट वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे कौन सी डेट को विज़िट की थी, क्या कंप्लेन था, क्या हमने एडवाइस दिया था, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो एक साथ भी अगर हमें एनालिसिस करना है पूरा तो हम एक साथ भी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हमने सजेस्ट किए थे उसका रिपोर्ट भी अगर हमें कुछ फिलअप करना है तो हम रिपोर्ट भी यहाँ रिमार्क में फिलअप कर सकते हैं सर। सपोज़ यहाँ पे हमें लिखना है नॉर्मल, सेव करेंगे स्टोर हो जाएगा पेशेंट में, और पेशेंट को इसका प्रिंट आउट भी देना चाहे तो हम दे सकते हैं सर। इसके अलावा यहाँ पे एक इमेज करके एक प्रोविज़न है, जैसे पेशेंट की सोनोग्राफी इमेज हुई या कोई भी इंपॉर्टेंट इमेज जो हम चाहते हैं कि पेशेंट के आईडी के साथ स्टोर हो जाए तो वो हम यहाँ पे ऐड इमेज फॉर पेशेंट करके भी हम ले सकते हैं सर। देन वी हैव अ एजुकेशन पार्ट, जैसे वीक बाय प्रेगनेंसी का चार्ट है पूरा सर। तो पेशेंट को अगर दिखाना है कि जितने वीक का है चाइल्ड, उसका कुछ फ़ोटोग्राफ अगर हमें दिखाना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। देन वी हैव अ लेटर्स एंड सर्टिफिकेट, थैंक्स लेटर, रेफरेंस लेटर, फिटनेस सर्टिफिकेट भी अगर हमें इशू करना है तो हम कर सकते हैं। इसमें n नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट अगर सॉफ्टवेयर में बनाना है तो बना भी सकते हैं। यहाँ कहीं पे भी पेशेंट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करेंगे तो जो भी पेशेंट का नाम इन्फॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ पे ले लेगा। एडिशनली कुछ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, और पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके भी इस तरीके से दे सकते हैं। ये लेटर हम हमारे हिसाब से खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा OPD मैनेजमेंट था सर, इसका ओवरव्यू था। अब हम इंडोर की तरफ आगे बढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना है तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में हमने IPD रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है सर, सपोज़ किसी पेशेंट को एडमिट करना है तो यहाँ से हम पेशेंट का ID नंबर डाल के पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। IPD टाइप क्या है, रूटीन, इमरजेंसी और वार्ड। अंडर वार्ड कौन से वार्ड में एडमिट करना है तो वो वार्ड हम हमारे क्लिनिक के हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। सपोज़ बेड नंबर 4 एंड रजिस्टर पेशेंट, ये पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। एडवांस दिया है एट द टाइम ऑफ इंडोर तो हम एडवांस कलेक्शन भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसका वाउचर भी अगर पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं। देन वी हैव अ प्रोविज़न ऑफ डिस्चार्ज कार्ड, पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड भी यहाँ पे अगर हमें जनरेट करना है कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट अगर यहाँ पे टाइप करना है टाइप कर सकते हैं, या तो डबल क्लिक करके अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लोज। इंडोर डिटेल्स, देन इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंडोर, डायग्नोसिस यहाँ लिस्ट में से ले सकते हैं। देन ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन हुआ है तो कौन सा ऑपरेशन हुआ है उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ऑपरेटिव प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे बनाई हुई है हर एक ऑपरेशन की। ये ऑपरेटिव प्रोसीजर हम हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एनेस्थीसिया क्या यूज़ किया था, और कोई डॉक्टर अगर इन्वॉल्व है तो वो सारे डिटेल ऑपरेशन की हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑन डिस्चार्ज एंड समरी, देन एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, कंडीशन ऑन डिस्चार्ज क्या है। तो ये पूरा डिस्चार्ज कार्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसको सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। प्रिंट करके देना चाहे प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके ऊपर से यहाँ पे हमें लिस्ट भी मिलेगा, इंडोर रजिस्टर। जस्ट हमें देखना है कि ये फ्रॉम ये डेट से ये डेट तक कितने पेशेंट इंडोर हुए, तो पूरा इंडोर रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा सर।
देन वी हैव अ प्रोविज़न ऑफ ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र होता है या डिस्चार्ज होता है तो वो रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज टाइम एंड डिस्चार्ज डेट, रीज़न ऑफ डिस्चार्ज क्या है एंड डिस्चार्ज। तो वो बेड वैकेंट हो जाएगा सर वहाँ से एंड क्लोज। इसके अलावा सर जैसे पेशेंट का डिलीवरी नोट अगर हमें फिलअप करना है तो बर्थ एंट्री की भी प्रोविज़न है। यहाँ पे हम पेशेंट को आईडी नंबर डाल के सर्च करेंगे या नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, ब्लड ग्रुप, HB कितना है, ब्लड शुगर, मेल या फीमेल, वेट इन केजी, डिलीवरी टाइप क्या था, एनी डिलीवरी नोट यहाँ पे कुछ लिखना है लिख सकते हैं, चाइल्ड एफगर्स कोड, पीडियाट्रिक नोट यहाँ पे फिलअप हो सकती है, इसको हम सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इसके ऊपर से हमें पूरा बर्थ रजिस्टर भी प्रिंट लेना है तो ले सकते हैं, इसमें बर्थ रजिस्टर पूरा इसमें तैयार हो जाएगा। देन वी हैव अ MTP सर्टिफिकेट, डेट, टोटल प्रेगनेंसी, लाइव मेल फीमेल, एबॉर्शन, एज ऑफ लास्ट इश्यू, मेथड यूज़, रीज़न ऑफ टर्मिनेशन, एनेस्थीसिया डिटेल। तो इसके ऊपर से पूरा MTP सर्टिफिकेट भी हम रेडी कर सकते हैं। देन वी हैव अ सोनो क्लिनिक प्रोविज़न, जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स अगर हम यहाँ डालना चाहे डाल सकते हैं। फॉर्म F की भी प्रोविज़न है सर सॉफ्टवेयर में, जो हम फिलअप करके हमारे रिकॉर्ड में रखना चाहें हम रख सकते हैं सर। देन वी हैव अ बिलिंग सेक्शन, जैसे OPD बिलिंग हमने देखा वैसे यहाँ पे IPD बिलिंग है। ये IPD बिलिंग का स्क्रीन है। जैसे इंडोर लिस्ट में हम गए, ऑनली डिस्चार्ज पे हम क्लिक करेंगे तो जितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उसका लिस्ट दिखाएगा हमें, जिसमें जिसका बिल बनाना है उसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज वो अपने आप ले लेगा। देन बिलिंग चार्जेस इज सपोज डिलक्स रूम फॉर 3 days, देन नर्सिंग चार्ज फॉर 3 days। हमारे जो चार्जेस है वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देन ऑपरेशन चार्जेस इज सपोज 15,000, देन विजिट चार्जेस। तो ये यहाँ पे टोटल जनरेट हो जाएगा। सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा बिल। रिसिप्ट यहाँ से हम बना सकते हैं, पेमेंट किस तरीके से आया है, सपोज चेक से आया है, पेमेंट रिसीव्ड, एक्सेप्ट, क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा नो पेमेंट इज़ ड्यू। पेशेंट को इसका प्रिंट आउट देना है बिल का, हम प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट आउट भी आ जाएगा, क्लोज। तो ये IPD बिलिंग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरीके से हम पेशेंट का पूरा डेटा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन टू इंडोर। ये जो भी डेटा हमने फिलअप किया है इस पे से अलग अलग एनालिसिस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो 3C रजिस्टर, OPD है एंड IPD। जस्ट हमें देखना है कि ये डेट से ये डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ पेशेंट आए OPD में और क्या बिलिंग हो गया, तो उसका पूरा 3C रजिस्टर यहाँ मैनेज हो जाएगा। इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, एक्सेल की फाइल में जनरेट भी कर सकते हैं इसको। देन वी हैव 3C रजिस्टर IPD, जैसे ये डेट से ये डेट के बीच में शो करेंगे तो नंबर ऑफ़ IPD पेशेंट, टोटल नंबर ऑफ़ कलेक्शन, इसका भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं और एक्सेल की फ़ाइल में इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के एनालिसिस हैं, जैसे कि कौन से डिजीज़ के कितने पेशेंट आए, केस हिस्ट्री वाइज पेशेंट लिस्ट, एडवांस एनालिसिस है जिसमें कौन से डॉक्टर ने कितने रिफ़र किए, कौन से एरिया से कितने पेशेंट आए, ऑक्यूपेशन वाइज एनालिसिस। तो वी हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस इन आवर सॉफ्टवेयर। देन वी हैव ऑपरेशन वाइज एनालिसिस ऑल्सो, कौन से ऑपरेशन कितने पेशेंट को किए, कब किए, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो उसका भी पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज हो सकता है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। इफ़ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉल अस। थैंक यू वेरी मच।